मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक छोटे से दायरे में एक ट्रेडिंग दिखाई। तकरीबन हम दायरे की रेंज अगर बात करें तो 70-80 पॉइंट की थी। दोनों तरफ की मूव देखने को मिली और अल्टीमेटली नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग मिली। और जिन स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं ये निफ्टी इंडेक्स के ही स्टॉक्स हैं और जो निफ्टी की मूवमेंट में एक अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। इनसे रिलेटेड रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं और कल की वीडियो को अगर आज के सेशन के साथ एनालाइज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, आप उसको देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करें, ये एक रेंज बाउंड फंसा हुआ है, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। आप देखिए, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। अगर आप मार्च और अप्रैल की बात करें तो 2 महीने ये कंसोलिडेशन का फेज चला, आप यहां पर देखिए। और उसके बाद जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिला तो हमने वहां से आप देखिए तकरीबन 100 पॉइंट्स की एक मूव दिखाई। आप देखिए 233 से हमें ब्रेकआउट मिला था और जो हमने हाई लगाए वो 313 के, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स अगले 1-1.5 महीने के अंदर। और अब फिर यहां पर एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि हमें यहां से ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट की बातें पीएसयू सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही हैं, उस ऐसी कोई खबर अगर मार्केट में देखने को मिली तो नेचुरली बात है कोई फंडामेंटल काम नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं काम करेगा, केवल ये दौड़ लगाएगा ऊपर की तरफ। और ऐसा जैसे बातें पिछले कई दिनों से चल रही थी, और अगर इसमें कोई ऐसी न्यूज आ जाती है कि अभी हम इसको 2 या 3 या 4 साल होल्ड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बीपीसीएल का ही कोई कस्टमर नहीं मिल पा रहा, तो इसका कहां से मिलेगा, तो उस वजह से हो सकता है कि एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले, कोई ऐसी न्यूज आती है। बाकी क्लोजिंग बेसिक्स के हिसाब से तो इसने एक बुलिश हैमर क्रिएट किया है। अपने 2-3 दिन लगातार इसने 20 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड किया या उससे थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन आज की कैंडल फॉर्मेशन बुलिश कैंडल दिखा रही है। पैटर्न थोड़ा सा कि एक यहां से अगर 300 क्रॉस होता है तो एक सडन स्पाइक आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकती है। तो मेरा तो यह मानना था कि हम इसको 280-85 के आसपास बाय करेंगे, तो वेट करते हैं गिरावट का। हो सकता है कि कोई गिरावट देखने को मिल जाए तो 285 एक सुटेबल प्राइस होगा जहां पर इसको लॉन्ग किया जा सकता है, साथ में पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। अब बात करते हैं आईटीसी। आप सभी को पता है हमारी 205 पर लॉन्ग पोजीशन है, जबकि 202 पे भी लोगों ने खरीदी और रेंज थी 205 के नीचे हमें बाय करना, तो हमने प्राइस पकड़ लिया 205 का। तो अब क्योंकि यहां पे कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है, आप देखिए जो पिछले 4 लो लगे, अगर मैं 17 जून से बात कर लूं, जो 4 लो लगे वो 202 प्राइस के थे और वहीं का आज भी लो था। तो डिप पर बाइंग करी है आपने। मेरा यह मानना है यहां से 205, 206 और 207 तक ये एक तेजी दिखाने की शुरुआत करने वाला है। उसका रीजन एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। हिस्टोग्राम का साइज देखिए, नेगेटिव से थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाने लगा है और 1 या 2 दिन के अंदर ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम पॉजिटिव साइड पर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो वहां से ये 5 से 7 रुपए का एक रनअप दिखा सकता है। तो लॉन्ग में बने रहिए, जिसको नया ट्रेड लेना है वो भी यहां से ले सकता है, लेकिन नेकेड पोजीशन मत लीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और साथ में पुट को बाय कीजिएगा। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को ने आज का सेशन में एक अच्छी मूव दिखा दी और हम देखिए 360, पहले हम 375 पर भी लॉन्ग है, इसमें 360 पर भी लॉन्ग थे और उसके बाद कल भी मैंने कहा था कि आप 375 के आसपास भी लॉन्ग नई पोजीशन जिसको लेनी है वो ले सकते हैं। और 380 के ऊपर क्रॉस होने पर तो एक बड़ी मूव आपको ये स्टॉक दिखा सकता है।
बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है, यहां से भी लॉन्ग करके ले जा सकते हैं। अगर आप पुट बाय करेंगे साथ में 380 की और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे, आपको 388 395 इजीली दिख जाएगा। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने क्या बढ़िया रिस्पांस दिखाया है हमें। आप सभी को पता है कि जब यहां पे गिरावट आई थी हमने इसको 5250 और 5300 पर लॉन्ग किया था, यानी दो पोजीशन थी हमारी। 5250 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग था और एक पोजीशन थी हमारी 5300 की पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग था, और दोनों पोजीशन को हमने कैरी किया होता। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था और कल तक भी हम एक अच्छे प्रॉफिट में थे। और कल की वीडियो में मैंने एक बात और कही थी कि अगर 5400 के आसपास हम आते और वहां से अगर गिरावट दिखती तो मैंने कहा था कि अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। देखिए खुला ही ये 5425, लो लगा 12-13 के आसपास का, और वहां से क्या जबरदस्त मूव दिखाई। जो टारगेट्स थे इसने ऑल टाइम हाई को छू दिया। आप देखिए 5520 के आसपास के इसके हाईज थे, उसको क्रॉस करके इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। और अभी ज्यादा बुलिश मत होइएगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ज्यादा बुलिश मत होइएगा। आरएसआई 6970 के आसपास ट्रेड कर रही है। अगर एक मूव मिल भी जाती है यहां से 60-70 पॉइंट की और आरएसआई 75 के आसपास ट्रेड करना शुरू करती है, तो हम एक शॉर्ट पोजीशन वहां से डॉक्टर रेड्डी में क्रिएट करेंगे, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें 75 के आसपास की आरएसआई चाहिए। सिप्ला ने देखिए कल के दिन में इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास छुआ था, आज भी छुआ, लेकिन हमारा इसको खरीदने का जो टारगेट था वो 960 से नीचे का था। तो जिनकी पोजीशन यहां से बनी हुई है 940 945 के आसपास की, वो पोजीशन को कल अगर मूव पॉजिटिव साइड पे आ जाती है तो एक बार एग्जिट होके शांत होके बैठ जाए। उसके बाद 960 के नीचे जब तक ये प्राइस नहीं मिलेगा हमें, तब तक हम लॉन्ग नहीं करेंगे। भारती, देखिए भारती में मैंने कल की वीडियो में भी बोला था 530 की कल क्लोजिंग थी, 30-31 की, और मैंने आपको कहा था कि ये स्टॉक अगर आपको 520 और 515 के बीच में मिलता है तो लॉन्ग करिए। अभी भी गुंजाइश बाकी है गिरावट की। अगर 520 से नीचे आता है या 520 या उसके नीचे तो लॉन्ग करेंगे, और साथ में हेजिंग करेंगे, एट द मनी पुट बाय करेंगे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। और टारगेट हमारा होगा 535 से लेके 540 का। 540 के ऊपर की क्लोजिंग 550 तक स्टॉक को ले जा सकती है। बजाज फाइनेंस, कल के सेशन में मैंने आपको क्या कहा था कि मुझे बजाज फाइनेंस में गिरावट नजर आती है। अगर कल की क्लोजिंग को ब्रेक करता है या उसके नीचे या उसके आसपास ओपन होता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए। 60-70 पॉइंट की टारगेट की मैंने बात की थी, आज वो अचीव हुआ, और आगे भी आप शॉर्ट पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। वीक क्लोजिंग आई है, 5970 से नीचे अगर ओपन होते हैं तो एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है। टारगेट होगा 5800 का। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा ने अब जाके हमें अच्छा प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए एक पोजीशन हमारी नीचे से थी 930 के आसपास से, एक पोजीशन थी हमारी 975 के आसपास, और एक पोजीशन थी हमारी 985 से, और सबके साथ साथ स्ट्राइक पर पुट भी बाय थी। मार्केट नीचे चली गई थी तो हम डिप पर, मैं अपने जो मेरे को फॉलोअर्स हैं मैं उनको कह रहा था कि यहां जाके बाय करिए, और आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास देख लीजिए जो नीचे जिनके दो ट्रेड बने हुए हैं वो दोनों अच्छे प्रॉफिट में है। बाकी रहेगी 985 की जिसने लॉन्ग किया हुआ है। एक मूव 1000 तक मुझे सामने दिख रही है, एक बुलिश क्रॉसओवर बन गया है। आप ये देखिए
1000 के टारगेट आपको इजीली स्क्रीन पे दिखेंगे। 1000 और 1020 के टारगेट के लिए बिल्कुल हम इस पोजीशन को लॉन्ग रखेंगे। अब जिसको नई पोजीशन लेनी है वो भी 980 की के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग यहां से भी कर सकता है। फर्दर आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। टारगेट 1015 और 20 का होगा। अंबुजा, देखिए अंबुजा बहुत क्रूशियल लेवल पे खड़ा हो गया है। बाकी मैंने आपसे कहा था कि पहले पीछे की वीडियोस में 2 दिन पहले, कल तो मैंने मना कर दिया था कि आपको 340 के आसपास भी बाय नहीं करना, क्योंकि अब ये गिरावट थोड़ी सी गहरा सकती है। 340 से नीचे अगर ये ट्रेड करता है और लगातार 10 से 15 मिनट बना रहता है तो ट्रेडर्स जो शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, जो ट्रेड शॉर्ट साइड पर ले सकते हैं, वो 340 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। टारगेट पहला 330 का होगा और उसके बाद गहराती है गिरावट तो 325 के लिए। जब तक नेगेटिव साइड पर ट्रेड नहीं करते 340 से नीचे शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा और कम से कम 15 से 20 मिनट देखिए कि प्राइस नीचे बना हुआ है, तभी शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में लीजिएगा और हेजिंग के लिए कॉल बाय कीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 2 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ जुड़िए, मुझे सजेशंस दीजिए और आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड पर्टिकुलरली इसी वीडियो से तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिए। कोशिश करूंगा कि अगला सेशन शुरू होने से पहले मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊं। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।